यदि आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिए हैं, आप चाहते हैं कि हम पंचायत चुनाव में अपने पद उम्मीदवार के लिए जीत हासिल हो, तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा और हो सके तो पर्चा पर लिख भी लीजिएगा। हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस पर आपकी जीत पक्की हो सकती है। यदि आप किसी भी उम्मीदवार के लिए पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वह मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो या किसी भी उम्मीदवार के लिए आप इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी हर एक बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। तो हम आपको बता रहे हैं 6 रणनीति। 6 रणनीति में यदि आप हर एक बिंदु पर गौर से सुनिएगा और गौर से कीजिएगा तो आपकी जीत तय है। वो हम यकीनन के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं। आप जब मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा तो आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि यदि हम इस रणनीति पर लड़ेंगे चुनाव तो जीत पक्की होगी। तो सबसे पहले जो राजनीति रचनी होगी वो हर एक चुनाव में लड़ी जाती है, चाहे वह विधानसभा हो, लोकसभा हो, यह रणनीति हर एक चुनाव में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो रणनीति है वह है मेन टू मेन मार्केटिंग। मतलब हर एक व्यक्ति से आपकी पहचान बनानी होगी, संबंध स्थापित करने होगी। आपकी पंचायत में जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं, उससे आपको संबंध स्थापित करना होगा। चाहे वह खोजना हो, जिस प्रकार से संबंध स्थापित करना पड़े आप कीजिए। यदि नहीं भी संबंध मिल रहा है तो आप संबंध बनाइए। जिस प्रकार से संबंध बनाना हो आप संबंध जरूर बनाइए, क्योंकि हर एक चुनाव में यह देखा जाता है कि सबसे पहले आपका अपना संबंध बनाना लाजमी हो जाती है। यदि आपका अपना संबंध नहीं मिल रहा है तो आप अपने टीम जो गठित किए हैं उन टीम से कहिए कि आप अपने संबंध से संबंध स्थापित कीजिए। चाहे उनके मौसी के रिलेशन से हो या फूफा के रिलेशन से हो, या आप अपने किसी कुटुंबी से या किसी रिलेशन से, किसी फूफा का हो या बहन का हो या दादाजी का दोस्त से हो, या आप अपने दादा परदादा की दोस्ती से हो, या जिस प्रकार से हो, आपको चाहे जितना भी संबंध खोजना पड़े, जितना भी संबंध की कड़ी है, वो कड़ी को संबंध स्थापित करने के लिए हर एक वोटर के लिए ये जरूरी है। सबसे पहले आप अपने पंचायत के हर एक वोटर से संबंध स्थापित कीजिए, चाहे वह संबंध खोजना पड़े, बनाना पड़े या अपने टीम के माध्यम से बनाना पड़े, तो ये काम जरूर कीजिए। और दूसरी राजनीति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरी रणनीति जो है वो है पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा नॉमिनेशन, जो अभी नॉमिनेशन नहीं हो रही है, कुछ दिन आने वाले समय में नॉमिनेशन होगा, तो मतलब आपका पर्चा का काम हो जाएगा। अब रहा चर्चा। चर्चा बहुत जरूरी है, चुनाव में चर्चा बहुत जरूरी है। किसी भी चुनाव को, किसी भी उम्मीदवार पद के लिए जीतना, सबसे पहले चर्चा में रहना। यदि आप चर्चा में बने रहते हैं तो आपको जीत तय हो सकती है, क्योंकि अमूमन रूप से यह देखा जाता है कि जिसका माहौल रहता है लोग उसको टारगेट जरूर करते हैं। जो नहीं भी देने वाले होते हैं वह लास्ट समय में वोट गिराने के समय आते आते भी वह बदल जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं इनका माहौल है तो इन्हीं को देना चाहिए। तो आपको चर्चा में बने रहना है, चाहे वह जैसे भी बने रहे, आप चर्चा में बना रहना ही जरूरी है। चाहे आप जिस प्रकार से बने रहे, आपको चर्चा में बने रहने के लिए आपको यदि छवि को भी प्रभावित पड़ता है, थोड़ा बहुत छवि को खराब भी करना पड़ता है, तो आप कीजिए, ज्यादा नहीं तो प्रभावित पड़ जाएगा। लेकिन यदि छवि को भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है चर्चा में बने रहने के लिए, तो वह भी काम कीजिए, लेकिन चर्चा में बने रहिए। चाहे जिस प्रकार से कीजिए लेकिन चर्चा में बना रहिए। चाहे सत्ता विपक्ष, सत्ता हो, सत्ता में के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, आप ऐसा काम कीजिए कि आपका लोग हमेशा चर्चा में बना रखे, कि
इस उम्मीदवार के लिए फला व्यक्ति खड़ा हो रहे हैं और उनको जीत की तय है। आप इस प्रकार से रणनीति बताइए उनको कि आपकी हमेशा चर्चा बने रहेगी कि आपका ही जीत होगी। अब रहा खर्चा, जहां जरूरत हो रही है वहां खर्चा जरूर कीजिए। आपको लगेगी कि खर्चा जरूर ज्यादा हो रही है, लेकिन आपको खर्चा करना पड़ेगा। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए खर्चा करना पड़ता है। आपका यदि टीम जो गठित किए हैं वह टीम भी यदि ज्यादा खर्चा कर रहा है, कुछ बेईमानी भी कर रहा है, तो आप थोड़ा सहिए, क्योंकि यदि आप नहीं सहिएगा तो जो भी खर्चा किए हैं वह बर्बाद चला जाएगा। यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। थोड़ा ही बहुत क्या, आपको जितना खर्चा करना पड़े, आपको यदि जरूरत लग रहा है तो खर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि खर्चा नहीं कीजिएगा तो चुनाव नहीं जीत पाइएगा। यदि आपको खर्चा करने के लिए डमी उम्मीदवार भी खड़ा करना पड़े तो जरूर कीजिए, क्योंकि वोट को आप अपने ओर आकर्षित करने के लिए खर्चा जरूर करना पड़ेगा। अब आ गई तीसरी रणनीति। तीसरी रणनीति क्या है, बड़ी बारीकी से समझिएगा। ये लगता है कुछ उठपुटांग है, लेकिन बात सच्चाई है। तीसरी रणनीति है वो युवा टीम और महिला टीम। युवा टीम को आप गठित कीजिए और महिला टीम को गठित कीजिए, क्योंकि अमूमन रूप से देखा जाता है कि किसी भी चुनाव में महिला वोट और युवा वोट कभी बिकती नहीं है, और जो नवयुवक होते हैं वह कभी बिकते नहीं है, और जो काफी दिन से राजनीति में बने हैं वह कभी बिक जाते हैं या दुश्मनी के कारण नहीं भी देते हैं। लेकिन यदि आप महिला वोट को एकत्रित कर लिए तो आप चुनाव जीत जाइएगा। युवा वोट को यदि एकत्रित कर लिए हैं तो आप चुनाव जीत जाइएगा, क्योंकि अमूमन रूप से देखा जाता है कि महिला और युवा कभी बिकती नहीं है। ये हम बार बार बोल रहे हैं। आप यदि महिला उम्मीदवार हैं तो महिला टीम तो गठित हो जाएगी। यदि आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो किसी भी प्रकार से रिलेशन संबंध स्थापित करके महिला टीम को गठित कीजिए और महिला वोट बैंकिंग को महिला टीम के द्वारा आप अपने ओर आकर्षित कीजिए। और सबसे बड़ी बात, युवा टीम को तो गठित करिए ही। युवा टीम आपको दोनों चीज में साथ देगी। युवा को तो समझाएगी ही, और वो अपने घर में परिवार में भी समझाए, क्योंकि युवा ही आने वाले समय का भविष्य है। वो अपने परिवार में समझाएंगे कि अब जो भी रणनीति रचना होगा वो हम लोग को रचना है, युवा टीम को रचना है। और वो अपना माता पिता को समझाएंगे कि आप साइड हो जाइए, आप मेरी विचारधारा पर चलिए, क्योंकि जिंदगी अब हमें जीना है। युवा समझाएंगे और युवा आपको महिला वोट को भी ला सकती है। तो इसलिए आप महिला टीम और युवा टीम को बहुत ज्यादा गठित कीजिए और महिला टीम पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए और युवा टीम को बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जब आपके साथ युवा होगा, महिला होगा, तो उनके घर का जो लोग होंगे वो आपके जो नहीं भी देने वाले होंगे वो आपको जरूर देंगे। इसलिए इन तीसरी रणनीति को जरूर बारीकी से समझिए और महिला टीम, युवा टीम को बहुत बारीकी से गठित कीजिए, जिसके कारण आपका महिला टीम और युवा टीम का वोट आपकी ओर आ सके। अब जो रही चौथी रणनीति जो है वो हर कोई करना चाहता है, चाहे वह विधानसभा का हो चुनाव या लोकसभा का चुनाव हो। एमपी एमएलए जो भी है वह चौथा जो रणनीति हम बता रहे हैं वो हर एक व्यक्ति करते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बूथ जीतना, यानी बूथ आप जीत गए तो चुनाव जीत गए। बूथ जीतने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा जो हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको बूथ जीतना है, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले आपको बूथ जीतना पड़ेगा, और बूथ जीतने के लिए आपको युवा टीम को गठित करना पड़ेगा। जिस बूथ पर आपका ज्यादा वोट आता है उस बूथ पर आप ज्यादा युवा टीम को गठित कीजिए, क्योंकि अमूमन रूप से देखा जाता है कि जहां पर वोट आने वाली होती है वहां पर लोग बारीकी से ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वह भी वोट आपको बर्बाद चला जाता है। लोग क्या करते हैं कि जहां से वोट नहीं आने वाला होता है वहां पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जहां से नहीं आने वाला है
वहां से लाख कोशिश करने पर भी आपको थोड़ा बहुत ही वोट आएगी। लेकिन जहां से आपको वोट आ रही है वहां पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए। जिस बूथ पर से आपका ज्यादा वोट आने की चांस है उस बूथ पर 25 से 30 युवा गठित कीजिए और उनको कहिए कि आप एक युवा टीम को कह दीजिए कि आपको एक युवा, जो 25 में युवा टीम गठित किए हैं, आप उस बूथ के लिए 25 टीम को गठित किए हैं, तो हर एक टीम को आप बता दीजिए कि आपको एक टीम से 5 वोट लाना लाजमी है और उन 5 को कह दीजिए कि आप 5-5 वोट सबको बनाइए। यानी कि 25 टीम होगी तो आपको एक बूथ से 400-500 वोट आ सकती है। अमूमन रूप से प्रत्येक बूथ पर 1000 पुल वोटिंग होती है, 1000 वोटर होती है, 1500 होती है, लेकिन वोट गिरती है 600, 700, 800, इससे ज्यादा नहीं गिरती है, क्योंकि जिस बूथ पर 1500 यदि पोल वोटर हैं तो उस पर 700-800 ही गिरते हैं, क्योंकि कई लोग कमाने के लिए बाहर गए हो चल जाते हैं या किसी निजी कारण से वह नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो जिस बूथ पर आपका ज्यादा फोकस है, जिस बूथ पर लगता है कि हमको वोट ज्यादा आएगी, उस पर टीम ज्यादा गठित कीजिए और जिस बूथ पर आपको लगता है कि ज्यादा वोट नहीं आएगी उस पर कम टीम गठित कीजिए। 10-15 टीम जरूर उस पर भी गठित कीजिए, लेकिन टीम तो गठित करना ही होगा, क्योंकि चुनाव जीतना है तो टीम गठित तो करना ही होगा। तो टीम गठित के लिए जिस बूथ पर नहीं आ रहा उस पर आप लगभग 10 टीम गठित कीजिए और उस 10 टीम को कह दीजिए आपको कम से कम 4 या 5 वोट लाना ही होगा। तो 10 है तो 10 को 5-5 लाएंगे तो 250 हो जाएगा। तो अमूमन रूप से आप देखिए कि यदि कुछ बूथ पर आपको ज्यादा वोट आ रही है, कुछ बूथ पर कम वोट आ रही है, तो यह माइनस हो जाएगी। लेकिन टीम गठित जरूर कीजिए, हर एक बूथ पर टीम गठित जरूर कीजिए। यदि आप बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए। तो इसलिए जब आपको बूथ जीतना है तो टीम गठित जरूर करना होगा, वो भी युवा टीम, महिला टीम। और 5वां जो है वो लगभग सबके साथ गुजर जाता है, जातिगत। यदि आपका जाति आपके पक्ष में है, हो सकता है किसी गांव में एक ही जाति का लोग हो, उसके लिए अलग बात है, लेकिन अमूमन रूप से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गांव में प्रत्येक जाति के लोग होते हैं और जातिवाद तो हमारे देश में लाजमी है। इसलिए यदि आप जिस जाति से हैं उस जाति को ज्यादा फोकस कीजिए, उस जाति को आप अपने वोट को चाहे जैसे भी समझाना पड़े, आप अपने जाति को दूसरे वोट बैंकिंग के लिए मत जाने दीजिए। चाहे जो भी करना पड़े, आपको जो भी मापदंड अपनाना पड़े वो अपनाइए, लेकिन आप अपने जाति के वोट को आप अपने ओर जरूर आकर्षित कीजिए। यदि आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो जो गोतिया होता है, जो अपना रिलेशन होते हैं, अपना फैमिली होते हैं, उनको कभी बरगलाइए मत, दुश्मनी मत कीजिए। यदि आपको दुश्मनी भी है तो वह दुश्मनी को खत्म कर लीजिए, जाके पैर पकड़ लीजिए, लेकिन आप अपने ओर आकर्षित कीजिए और जाति को भी और फैमिली को भी। और रही दूसरी बात, दूसरी जाति को, तो दूसरी जाति को भी ज्यादा फोकस कीजिए। यदि वह भी जाति आपके ओर आकर्षित है तो आप जरूर चुनाव जीत जाइएगा। तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं कि जाति तो जरूरी है। जो आपकी जाति है, जो आपका फैमिली है, उस फैमिली को आप अपने ओर बनाए रखिए, इसे कभी मत भागने दीजिए। यदि ये भाग गए तो आप चुनाव नहीं जीतिएगा, तो आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा, पूरा 4 रणनीति फेल हो जाएगा। आप अपने पूरा रणनीति को यदि जीतना है तो जाति और फैमिली को बचाना होगा। और जो 5वां है वो है खर्चा जो आप कर रहे हैं, वह है यदि आपके पास टाइम है। 6ठा राजनीतिक में 5 बता दिए। 6ठा रणनीति में यदि आपके पास टाइम है और आपके पास लोग हैं तो आप डमी उम्मीदवार जरूर खड़ा कीजिए, क्योंकि डमी उम्मीदवार को खड़ा करने से क्या होगा कि जो आपके विपक्ष में खड़ा हुए हैं उनका वोट बंटवारा हो जाएगा, और जब वोट जितना बंटवारा होगा उतना फायदा आपको होगा। तो डमी उम्मीदवार यदि खड़ा करने का मौका मिल रहा है
यदि आपके पास खर्चा है, खर्चा की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन खर्चा करके यदि डमी उम्मीदवार खड़ा करने का मौका मिलता है तो जरूर कीजिए। यदि डमी उम्मीदवार खड़ा कीजिएगा विपक्ष के खिलाफ तो उनका वोट जो है वह बंटवारा हो जाएगा और आपको उससे फायदा मिल जाएगा। तो ये तमाम रणनीति को करते हुए, ध्यान पूर्वक बारीकी से करते हुए आप चुनाव जरूर जीतेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं रणनीति 6 रणनीति बताए हैं, यदि आप ईमानदारी पूर्वक निभाइएगा तो चुनाव जीतिएगा। ये तो रह गई, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ उम्मीदवार के लिए, और हम बहुत जल्द उन व्यक्ति के लिए बनाएंगे जो वोट का मालिक है। वो कैसा वोट, किनको वोट देंगे, कैसे देंगे, कैसा अपना उम्मीदवार, कैसा आप अपने काम के लिए उम्मीदवार बनाएंगे, इसके लिए हम बहुत जल्द वीडियो